आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। देहरादून में आज हिमालय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय हमारी संस्कृति, जीवन और अस्तित्व का आधार है। इसीलिए हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना हम सबका दायित्व है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अधिक वृक्षारोपण करें और इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखें। सीएम धामी ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और उन्होंने यह भी जोड़ा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों की परंपरा और सद्भाव का हिस्सा है। हरेला पर्व उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारे पूर्वजों की प्रकृति के प्रति गहरी सोच को दर्शाता है। देखिए, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन ज़मीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे। और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे, हिमालय बचेगा तो निश्चित रूप से पूरे संसार को जो है कहीं ना कहीं हिमालय के बसने से सबके बसने का रास्ता निकलेगा। वन विभाग इसका आंकलन करने में लगा हुआ है। अभी हमको काफ़ी इसका कितना हेक्टेयर जमीन हमारा नुकसान हुई है, कितना उसको अभी किस आर्थिक दृष्टि से इसका आकलन किया जा रहा है और कितने पेड़ों का भी नुकसान हुआ है। इस सब का आकलन करने के बाद आपको बहुत जल्दी इस बारे में पूरी सूचना देनी है। तो ये केवल उत्तराखंड में नहीं, आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये पश्चिमी हिमालय पूरा तरफ है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो जिस तरह बसावट हुई है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। थराली में भी आपने देखा कि जो पहले उस नदी का रास्ता था, उस रास्ता बदलने के बाद वहाँ पर लोगों ने बसावट कर दी, आज वहीं पे आई और नदिया पूरा का पूरा थराली जो तांडव हुआ वो आपने देखा। इसके अलावा थराली से लेके मुंशारी से लेके पौड़ी से लेके कुल्लू मनाली से लेके मंडी से लेके जम्मू कश्मीर तक, ये दुनिया का सबसे नया हिमालय अभी ये स्टेबल होने की स्थिति में, कि स्टेबिलिटी इसकी अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ। और जिस तरह इसमें घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय भी है। और इस मैंने यहीं पे यही कहा कि इस हिमालय को बचाने की मुहिम किसी सरकार के अकेले बस का काम नहीं है। इसके लिए जन सहभागिता, जब तक जनता नहीं मानेगी कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को कैसे बचाया जा सकता है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन का काम हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम हो, और जो बसावटें हो रही हैं जिसमें से एक मैंने आपसे कहा कि बिना लोड बेयरिंग कैपेसिटी के जिस तरह बसते जा रहे हैं छोटी जगह पे लोग और नदी के तलौटों पे, ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए बड़े खतरनाक संकेत है। इसीलिए कैबिनेट ने भी निर्णय लिया है कि अब हम जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का परीक्षण करने के बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको ध्यान होगा। यही कारण था कि राज्य में डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी बनी थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि जब एक सुनियोजित भी एक विकास होगा
लेकिन अभी मैंने कहा ना, जागरूकता की कमी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। किस तरह लोगों को जागरूक होकर के मुहिम में लगना होगा ताकि भविष्य बच सके, आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।